तो साथियों 10वीं के कल पेपर के लिए मैं एक स्पेशल जो मॉडल पेपर है वो लेके आया हूँ। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कल की परीक्षा में, तो वीडियो से हटना मत। और मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करके आना है और उसके अंदर आपको आसानी से आप काफ़ी बढ़िया नंबर बना सकते हैं। तो इसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो तैयारी है वो किस तरीके से पेपर को देना है। तो आप सभी को बताएं कि पहला जो आपका आएगा सेक्शन ए, उसके अंदर आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है। तो वो पैसेज हो जाएगा रीडिंग का। तो इस तरीके का आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है ज़्यादा टाइम लगा के, और उसके बाद आपको प्रश्न पे आना है। तो पहला प्रश्न है इंडियाज मोस्ट एनिसेंट टेक्स्ट इज। तो इसके अंदर अब आपको द ऋग वेदा इज इंडियाज मोस्ट एनिसेंट टेक्स्ट, पहले के अंदर ही आपको इसका आंसर मिल गया। तो पहले का आंसर हो गया ऋग वेदा, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको प्रश्न जो क्वेश्चन है वो आराम से पढ़ना है और यहाँ से आपको मिलाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। एज यू नो दैट इज 1000 नॉर्थ वेस्ट सप्त सिंधवा दैट इज द लैंड सेवन रिवर, द सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ पैसेज को पढ़ना है आराम से और क्वेश्चन को पढ़ना है, वहाँ से रेफरेंस को मिलाना है और आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो बहुत ही इजी है ये प्रश्न, तो आपके एक नंबर का भी गलत नहीं होगा। और आगे किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। द इंडस रिवर रेफर्स टू, अब मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, वहाँ से नहीं पढ़ता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे और मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दूँ, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड का हो जाएगा सी, द इंडस रिवर रेफर टू सिंधु को करती है। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत, तो महाभारत के अंदर कौन सा, आपको इस पैसेज को भी पढ़ना है और बाहर से भी आपको दिमाग का यूज करना है। तो इसका हो जाएगा बिहार है, वो महाभारत का पार्ट नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज वेल नाउन। तो इसका क्या होगा, रीजन, रेफर, अपीयर या फेमस, सोच के देखो। तो इसका हो जाएगा फेमस। वेल नाउन मतलब जिसको ज़्यादा जानते हैं, फेमस मतलब प्रसिद्ध। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज मॉडर्न, अपोजिट विलोम शब्द, इसका हो जाएगा अपने का जो आंसर है एनिसेंट। तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन है जो पैसेज के वो सोल्व करने। फिर आपका दूसरा पैसेज यही चीज़, इसको एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे आपका प्रश्न आता है वेयर आर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो इसका आंसर आपको लिखना है दे आर इन पाकिस्तान, वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो इसको आप जैसे पढ़ोगे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, तो ये आपको आंसर मिल गया। दे वर डिस्कवर्ड इन 1924, वैन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे लिखा होगा कब हुए, 1924। तो ये आंसर हो गया आपका 1924। वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन, इट इज इन गुजरात। Where did the common people live? The common people live in the lower town part of large Harappa city. What was the use of drain system? The drain system was used to empty tank from time to time and refill it with fresh water. तो ये क्वेश्चन जो बेसिक्स क्वेश्चन है इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसी का पैसेज का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द लार्ज बिल्डिंग, द पर्पज ऑफ लार्ज बिल्डिंग वर यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज, फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस वेयर गुड वर स्टोर्ड। तो ये जो आपके पैसेज के आंसर है बिल्कुल आपके एकदम करेक्ट आंसर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 6 नंबर के 2, तो 12 नंबर तो यहाँ से आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 12 नंबर की तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आराम से आप इसको बिल्कुल पैसेज को पढ़ के सोल्व करके ये नंबर ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन बी में आ जाएगा हमारा राइटिंग। इसमें अब नंबर कैसे बनाने हैं तो ये अब पढ़ते हैं। यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, राइट ए लेटर। तो लेटर आप सभी को लिखना आता है, लेटर का जो तरीका आपको बताया है। तो जो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको उनके अंदर लिखना है। इसमें कहाँ पूछा है, विद वम डिड यू गो टू उदयपुर, किसके साथ गए, वेयर डिड यू स्टे, कहाँ रुके, तो उदयपुर में हम इस जगह रुके। व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, कौन कौन से स्थान आपने देखे, तो वहाँ के 1-2 स्थान के नाम लिख देना। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, कितने टाइम लगे, 2 दिन लगे, 1 दिन लगा। तो बिल्कुल ईजी, राइटिंग में जो आपका लेटर है इतना आसानी से लिखा जाएगा कि आपको सिर्फ हेडिंग्स देनी है, पॉइंट से आपको अपना पेपर करके आना है। तो मैं कह रहा हूँ राइटिंग के 5 में से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, बहुत इजी तरीके से आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। अब ये देखो, सिद्धार्थनगर अजमेर 21 दिसंबर 2000 में, डियर सोमनाशी, आई एम हेल एंड हार्टी हेयर एंड होप द सेम फॉर इट इज बीन लॉन्ग टाइम सिंस यू रोट मी
You will pleased to know that I visited Udaipur with some of our friends last week. We booked 5 rooms in Peacock Guest House in advance. It's a Lake View Hotel. तो इस तरीके से आपको लिख के, और यू वर एफिनेशनली खुशी, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लेटर के आंसर दिए हुए हैं, तो आपको दोनों नहीं करने, आपको एक ही लेटर यहाँ पे करना है। अब आ जाती है स्टोरी के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन 80 वर्ड में। तो ये स्टोरी आपको दी होगी और इसके अंदर आपको जो फॉर्म फिल करने हैं, जो ये खाली स्थान है वो फिल करके आपको लिखनी है। इसको अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी आप इसके अंदर कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड करके जब लिख दोगे स्टोरी को, तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। अगर अच्छी तैयारी तो 4 तो पक्के, नहीं तो 3 तो आपके कहीं नहीं है, तो 3 नंबर आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले के 4-5 प्रश्नों में आप पास हो जाओगे। तो ये जैसे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, तो ये स्टोरी आ सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसको अच्छे से अभी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, ये मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इस तरीके से आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाता है 5वां, राइट ए पैराग्राफ 80 वर्ड के अंदर। पिक्चर दी हुई है आपको, तो ये पिक्चर का किस चीज़ की है, प्लांटेशन प्रोग्राम, किसी भी चीज़ की हो, 15 अगस्त की भी आ सकती है, गांव के अंदर सफाई की भी आ सकती है, तो उस पर आपको लिखना है। और यहाँ पे इन्होंने आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, क्योंकि ड्यूरिंग द रेनी सेशन आवर प्रिंसिपल गेव अस टारगेट टू प्लांट एटलीस्ट 2 प्लांट ए स्टूडेंट, 2 बच्चों को 2 प्लांट दिए, 1 बच्चे को। तो इस तरीके से आपको 4 या 5 लाइनें लिख के 80 वर्ड कंप्लीट कर देने हैं। तो ये भी आपके 4 में से 4 कंप्लीट है, नहीं तो अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लो। अब आता है आपका सेक्शन सी, ग्रामर, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। इसको मैं इस आराम से इसमें करवाने वाला हूँ। तो वर्ब अपने को करवानी है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो यहाँ तक आपको अच्छे से पेपर देना है, ताकि टीचर को जो पेपर आपका देख रहा है उसको लगे कि ठीक है बच्चे को काफ़ी अच्छा आता है, और वो आपको नंबर देगा। द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट, नेक्स्ट मंथ आ गया तो विल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज चेंज आर चेंजिंग। आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर कोई भी वर्ब ऐड करके ही क्वेश्चन का लिख के आना है। 6 नंबर लिखोगे, 1 पॉइंट लिखोगे, ये पूरी लाइन लिखोगे, उसमें जो खाली स्थान है वो लिख के उसमें वर्ब लिखनी है आपको। नंबर आपको देगा वो। दिव्या प्रताप रिसेंटली करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव हैज़ रिवाइज्ड। तो इसमें तो आपको दी होगी, सिर्फ आपको सिलेक्ट करनी है। तो हैज़ रिवाइज्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजना फूड एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ पे फिर से टुमारो आ चुका है। विल बी कुकिंग आ गया, आप सभी को पता है। तो टुमारो नेक्स्ट डे, इसमें विल भी आ जाएगा आपका। विल को आप नोट डाउन रखना। अब ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना है, इसको रीराइट करना है। श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस। तो शोक सजेस्टेड टू यथार्थ दे शुड प्ले चेस। लविशा आस्कड भोजराज, तो सैड को आस्कड कर दिया, सैड टू को सजेस्टेड कर दिया। इस तरीके से अगर आपने तैयारी कर रखी है इनडायरेक्ट की, तो इन क्वेश्चनों को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को कराना है। क्वेश्चन नंबर हम एक बार 8वां और देख लेते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा स्लो एंड स्टडी द रेस विंस। पीपल सेलिब्रेटिंग दिवाली, पीपल वर, इसमें वाज अकेला होता तो आ जाता, तो यहाँ पे पीपल आ गया तो वर आएगा। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हु स्टोल द वॉच, बाय वूम वाज द वॉच स्टोलन। इसमें करना है पैसिव वॉइस के अंदर। डिड शी राइट ए स्टोरी, वाज ए स्टोरी रिटन बाय हर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हाउ लॉन्ग कमल कैन रीड फॉर 7 hours। Add question tag to the statement given below. Pradyuman will teach English. How long can Kamal read? Want he? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दिया है, तो इसका आगे का पूरा आपको कंप्लीट करना है। हाउ लॉन्ग के अंदर क्या लगा है, कैन कमल रीड, और इसके अंदर क्या लगा है, प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, वांट ही। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना।
उसके बाद मैं दूसरा पार्ट आपके लिए डाल दूंगा। तो इंग्लिश का पेपर आपका पूरा करवा दूंगा, ठीक है, अगर इतनी आपको क्लास बढ़िया लगी है तो।